हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का एक और टॉपिक जो कि है भारत के लोक नृत्य यानी कि फोक डांस ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत के जो शास्त्रीय नृत्य थे, जो क्लासिकल डांस फॉर्म थे इंडिया के, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो क्योंकि जो इनकी संख्या है, जो लोक नृत्य की संख्या है भारत में, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस फॉर्म किए जाते हैं। तो कई सारे जो डांस फॉर्म है वो एक ही राज्य में किए जाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, यानी पहले पार्ट 1 में हम कुछ स्टेट्स को कवर करेंगे और फिर बचे हुए जो स्टेट होंगे हमारे, उनको हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम एक अलग वीडियो में उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को। और सबसे पहले इसमें देखते हैं आज के कुछ जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा स्टेट आता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो लोक नृत्य मनाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है रऊफ। तो ये जो नृत्य हैं, तो ये जो सभी हम डांस फॉर्म पढ़ेंगे, ये सभी कश्मीर घाटी में किए जाने वाले डांस फॉर्म हैं, ना कि जम्मू में। तो कह दिया जाता है क्योंकि एक साथ ही होते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जो रऊफ डांस फॉर्म है, ये केवल और केवल फीमेल्स के द्वारा ही किया जाता है, यानी ये महिला प्रधान लोक नृत्य है, केवल फीमेल के द्वारा किया जाता है रऊफ। और ये जो रऊफ लोक नृत्य है ये किया जाता है फसल कटाई के अवसर पर। तो फसल कटाई के अवसर पर इस नृत्य को कश्मीर घाटी में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि फसल कटाई के अवसर पर कौन सा जो डांस फॉर्म है वो किया जाता है कश्मीर घाटी में। उसके बाद आता है दूसरा जो डांस फॉर्म है यहाँ पर, वो है धमाली। तो धमाली लोक नृत्य है, ये भी कश्मीर घाटी में किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है आपका चक्करी, उसके बाद हिक्कात और दूमहल। तो ये जो 5 लोक नृत्य हैं ये सभी कश्मीर घाटी में किए जाने वाले डांस फॉर्म है, लोक नृत्य हैं। तो जो धमाली लोक नृत्य होता है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जो हिक्कात है ये दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी इसको पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकते हैं। और ये जो दूमहल लोक नृत्य है, तो ये भी रिसेंटली ही पूछा गया है CHSL की परीक्षा में कि दूमहल जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है कश्मीर का, यानी जम्मू एंड कश्मीर का। अब बढ़ते हैं आगे और अगले स्टेट की ओर देखते हैं। अगला स्टेट है यहाँ पर लद्दाख। तो देखिए पहले एक ही एरिया हुआ करता था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, फिर अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया गया, इसीलिए हमको इस लद्दाख के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में अलग से पढ़ना होगा। और देखिए जो पास पास स्टेट होते हैं, तो ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो डांस फॉर्म एक राज्य में किए जाते हैं, तो साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी वो डांस फॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि जो स्टेट पास पास होते हैं तो दोनों में ही वो जो संस्कृति है वो हमको देखने को मिलती है। तो लद्दाख के जो लोक नृत्य हैं उनमें पहला है जाब्रो और दूसरा है सेंडोल। तो दो जो लोक नृत्य हैं ये लद्दाख के फेमस लोक नृत्य हैं। और जो जाब्रो लोक नृत्य है इसमें दोनों लोग इसको करते हैं, यानी महिलाएं भी और पुरुष भी इस लोक नृत्य को करते हैं। साथ ही साथ सेंडोल को वहाँ का शाही नृत्य के रूप में भी इसे माना जाता है कि जो लद्दाख का शाही नृत्य है वो है सेंडोल, या इससे मिलता जुलता आपको और भी नाम देखने को मिलेगा। तो ये दो ही जो फेमस लोक नृत्य हैं लद्दाख के। बढ़ते हैं अगली स्टेट की ओर, और अगला स्टेट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कई सारे जो डांस फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है मुखौटा। तो जो मुखौटा नृत्य है ये आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और वैसे ये जो मुखौटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का भी लोक नृत्य है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। कोई जो डांस फॉर्म होंगे वो कई स्टेट में आपको मिल सकते हैं, कई स्टेट में वो वेरी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है, यानी हिमाचल प्रदेश में एक और जो लोक नृत्य है पडुआ गिद्दा। वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे जो गिद्दा डांस फॉर्म है वो पंजाब का डांस फॉर्म है, लेकिन पडुआ गिद्दा आपको याद रखना है ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। और हिमाचल प्रदेश पंजाब पास पास ही हैं, इसीलिए जो ये लोक नृत्य हैं वो वेरी भी कर सकते हैं। और उसके बाद नाटी लोक नृत्य, ये भी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके साथ ही झमाकड़ा
ये भी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का ही लोक नृत्य है और ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, झमाकड़ा लोक नृत्य। उसके बाद आता है छाम लोक नृत्य। इसे किया जाता है बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा, यानी ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और इसे ही कहा जाता है असुर नृत्य। यानी असुर नृत्य किसे कहा जाता है? तो जो हिमाचल प्रदेश का छाम लोक नृत्य है उसे ही असुर नृत्य किया जाता है, क्योंकि जो बौद्ध लोग होते हैं, जो लामा लोग होते हैं, वो मुखौटा पहनते हैं और उसके बाद डांस करते हैं। और उसके बाद 6 नंबर पर आता है घुरेई। तो घुरेई जो लोक नृत्य है ये भी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और इसे स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, महिला प्रधान लोक नृत्य है घुरेई। तो देखिए 6 जो लोक नृत्य हैं, आपको इनका नाम और स्टेट याद रखना है। और जो लोक नृत्य में ज़्यादातर आपसे डांस फॉर्म का नाम और उससे रिलेटेड स्टेट ही पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। अगला स्टेट है पंजाब। और पंजाब में फेमस डांस फॉर्म पहले तो है भांगड़ा। तो जो भांगड़ा है ये आपको पंजाब के साथ साथ और भी कई स्टेट में, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सभी जगह, क्योंकि अब इससे जो विवाह समारोह होता है उसमें भी भांगड़ा एक फैशन बन गया है, यानी सभी जगह आपको भांगड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन मेनली ये पंजाब का ही लोक नृत्य है भांगड़ा। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मालवी गिद्दा। तो मालवी गिद्दा और फिर आता है गिद्दा। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था पटुआ गिद्दा, वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य था और जो गिद्दा है वो पंजाब का लोक नृत्य है और ये किया जाता है महिलाओं द्वारा। जो गिद्दा है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है और भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है वैसे, लेकिन इसको महिलाएं भी कर लेती हैं, लेकिन ये मेन पुरुष प्रधान ही लोक नृत्य है। जैसे पुरुषों में भांगड़ा, उसी तरीके से महिलाओं में गिद्दा डांस फॉर्म होता है। और जो मालवी गिद्दा है ये भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाने वाला डांस फॉर्म है मालवी गिद्दा। तो देखिए गिद्दा 3 गिद्दा हमको पढ़ने को मिले, तीनों को हमको याद रखना है। अगर पटुआ गिद्दा आता है आपके क्वेश्चन में तो फिर आप हिमाचल प्रदेश टिक करेंगे और बाकी अगर कोई गिद्दा आता है तो फिर आप पंजाब को टिक करेंगे। और इसके साथ ही साथ कीकली लोक नृत्य, ये भी पंजाब का ही एक लोक नृत्य है जो कि स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, महिलाओं द्वारा ही किया जाने वाला ये एक डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। अगला स्टेट है यहाँ पर हरियाणा। और हरियाणा में जो डांस फॉर्म है इसमें पहले आता है झूमर। याद रखना है ये झूमर है ना कि घूमर। अगर घूमर आपसे पूछा जाए तो वो राजस्थान का लोक नृत्य है, तो ये नाम में डिफरेंस आपको याद रखना है। और उसके बाद आता है डॉफ, धमाल, ये सभी हरियाणा के लोक नृत्य हैं। उसके बाद 4th नंबर पर आता है लूर। तो जो लूर लोक नृत्य है ये भी महिला प्रधान लोक नृत्य है, यानी इसे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। तो ये 4 जो डांस फॉर्म है वो आपको याद रखने, ये हरियाणा से रिलेटेड डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर और अगला स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के डांस फॉर्म में पहले आता है चौकुला, उसके बाद कुलाचार। ये नाम थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे लेकिन ये लोक नृत्य के नाम है तो आपको इनको याद रखना होगा। और उसके बाद जात्रा। और जो जात्रा डांस फॉर्म है ये आपको पश्चिम बंगाल वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा। तो हमने पहले भी आपको बताया कि जो डांस फॉर्म है, कुछ डांस फॉर्म वेरी कर सकते हैं अलग अलग स्टेट में भी। तो ये 3 डांस फॉर्म आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड के मेन डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। अगला स्टेट है मणिपुर। और मणिपुर में पंगुचोलम, ये जो लोक नृत्य है ये मणिपुर का लोक नृत्य है और ये मणिपुर क्षेत्र में प्रचलित है। वैसे तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है बट इसे दोनों के द्वारा किया जाता है, यानी पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जाता है। इसका नाम है पुंगचोलम, तो आपको नाम इसी प्रकार से मिलेगा। तो ये मुख्यतः मणिपुर का ही लोक नृत्य है जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर और अगला स्टेट है मिजोरम। और मिजोरम में सबसे पहले आता है चेराव नृत्य। तो ये वहाँ का इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है चेराव नृत्य, जो कि किया जाता है आदिवासियों के द्वारा। देखिए मिजोरम वाले एरिया में कई सारी आदिवासी वहाँ पर निवास करते हैं तो उनके द्वारा ही इस नृत्य को किया जाता है। और इसका एक और नाम होता है यानी बांस नृत्य। तो जो बांस होता है उससे रिलेटेड
ये डांस फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है किस डांस फॉर्म को, तो चेराऊ नृत्य को ही बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर परलम और चैलम, ये सभी मिजोरम के डांस फॉर्म हैं। और जो पल्लम है ये महिला प्रधान डांस फॉर्म है, यानी इसे महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो आदिवासी महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो 3 डांस फॉर्म है ये मिजोरम के डांस फॉर्म है, इनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर, और अगला स्टेट है यहाँ पर मेघालय। तो मेघालय में सबसे पहले आता है नोक्रेम नृत्य। तो ये जो लोक नृत्य है नोक्रेम, ये मेघालय वाले एरिया में मनाया जाता है, यानी किया जाता है, और ये किया जाता है खासी जनजाति के द्वारा। तो देखिए गारो खासी जनजाति पाई जाती है मेघालय वाले एरिया में, तो उन्हीं के द्वारा ये डांस फॉर्म किया जाता है, और ये किया जाता है शरद ऋतु में। तो कभी कभी इससे रिलेटेड ऋतु भी पूछ ली जाती है कि किस ऋतु में इस डांस फॉर्म को किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर आता है बेहंदी खलम। तो ये एक उनका पर्व भी होता है और ये एक नृत्य भी होता है। तो बेहंदी खलम जो नृत्य है, जो पर्व है, वो मनाया जाता है कहाँ, मेघालय वाले एरिया में। मेघालय में आपको देखने को मिलेगा नोक्रेम नृत्य और बेहंदी खलम नृत्य। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर, और अगला स्टेट है यहाँ पर त्रिपुरा। और त्रिपुरा के जो डांस फॉर्म है उसमें है गारिया और लेबोंग। गारिया और लेबोंग जो डांस फॉर्म है ये त्रिपुरा के डांस फॉर्म है, तो इनको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला स्टेट आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम। तो अरुणाचल प्रदेश की डांस फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें पहले है बारछो जो डांस फॉर्म है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और उसके बाद भुइयाँ, ये भी अरुणाचल प्रदेश का डांस फॉर्म है। और पासी कोनकी, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही लोक नृत्य है, या हम कह सकते हैं लोक नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश की पासी कोनकी, बारछो और भुइयाँ। तो ये नाम आपको याद रखने। अब बात करते हैं असम राज्य की। तो यहाँ पर जो बिहू डांस फॉर्म है उसके साथ ही साथ बिहू पर्व भी यहाँ पर मनाया जाता है। तो उसे हम जो भारत के पर्व, त्यौहार और मेले वाला जो क्लासेस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिहू पर्व के बारे में। यहाँ पर आपको डांस फॉर्म याद रखना है, बिहू डांस फॉर्म असम का डांस फॉर्म है। और सत्रिया नृत्य जिसके बारे में हमने शास्त्रीय नृत्य में पढ़ा था, वो भी यहीं का डांस फॉर्म है, यानी असम का डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं आगे अगले स्टेट की ओर, और अगला स्टेट है उड़ीसा स्टेट। और उड़ीसा स्टेट में सबसे पहले जो यहाँ पर डांस किया जाता है वो है घुमरा लोक नृत्य। तो घुमरा जो लोक नृत्य है ये किया जाता है जनजाति के द्वारा, यानी ये एक जनजातीय नृत्य है। और आपको याद रखना है घुमरा, अभी हमने पीछे पढ़ा था झूमर, तो वो जो झूमर है वो हरियाणा का लोक नृत्य है, जो घूमर है वो राजस्थान का लोक नृत्य है, और जो घुमरा है वो उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो इनमें नाम में डिफरेंस आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म भी है, क्योंकि दिल्ली और मास्को में जो नृत्य आयोजन हुए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य आयोजन हुए, तो उसमें इस डांस फॉर्म को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी प्राप्त है, इस घुमरा लोक नृत्य को, घुमरा डांस फॉर्म को। तो ये इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है, इससे रिलेटेड जो स्टेट है वो आपको याद रखना है। और उसके बाद मयूरभंज छऊ, ये भी लोक नृत्य है, उड़ीसा का ही ये एक लोक नृत्य है। उसके बाद कर्मा लोक नृत्य है, और परवीय कर्मा, तो ये भी मनाया जाता है, यानी ये भी डांस फॉर्म किया जाता है उड़ीसा वाले एरिया में, उड़ीसा राज्य में। और उसके साथ ही साथ ये जो कर्मा डांस फॉर्म है या पर्व है ये आपको बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको ऑप्शन एक ही दिया जाएगा, सभी ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे जब आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये हमारे आज के स्टेट थे और उनसे रिलेटेड जो लोक नृत्य थे सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब जो हमारे आगे के बचे हुए स्टेट हैं उनको हम दूसरी क्लास में कवर करेंगे, और फिर पूरे लोक नृत्य वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनके बारे में डिटेल में फिर हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद फिर हम जो भारत के त्यौहार हैं उनके बारे में भी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी हम दे देते हैं, और पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट PDF होगी, नोट्स होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो आप हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में और हम आपका रिप्लाई देने को प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप चैनल से जुड़े रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। और कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।